हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी उर्दू की क्लास है। आज हम उर्दू की क्लास में चैप्टर नंबर 3 की स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए लेसन नंबर 3 जिसका नाम है जब मैं तालिब इल्म था, यानी जब मैं पढ़ता था, व्हेन आई स्टडीड। ठीक, स्टूडेंट कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए पोरबंदर, ये गुजरात में जगह है शहर। राजकोट, ये भी गुजरात में जगह है। और जमात मतलब क्लास या कक्षा। लिखाई मतलब राइटिंग। एंड कसरत मतलब एक्सरसाइज। ठीक है, आगे स्टडी करते हैं। देखिए पढ़ते हैं। मेरे वालिद करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वो एक सच्चे, बाहिम्मत और रहमदिल इंसान थे। वो हमेशा इंसाफ करते थे और गरीबों की मदद करते थे। मेरी माँ का मिजाज बहुत अच्छा था। मिजाज मतलब उनकी आदत जो है बहुत अच्छी थी। वो मजहबी ख्यालात की खातून थी, यानी धार्मिक महिला थी। धर्म की हिसाब से अपनी चलती थी। ठीक है, बगैर पूजा पाठ किए कुछ नहीं खाती थी, यानी सबसे पहले उठने के बाद वो अपने धर्म के मुताबिक पूजा पाठ करती थी, उसके बाद ही कुछ खाती थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 अक्टूबर 1869 यानी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मेरी विलादत हुई, यानी मेरी पैदाइश हुई। पोरबंदर में पैदा हुए। ठीक है, 2 अक्टूबर को। मेरे वालिद पोरबंदर गुजरात राजकोट चले गए। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 7 बरस थी। मैंने वहाँ पर हाई स्कूल तक तालीम पाई और किसी लड़के या उस्ताद से कभी झूठ नहीं बोलता था। ठीक है, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। मैं बचपन में बहुत शर्मीला था। एक दिन वालिद साहब शिरवन पितृभक्ति नाम की किताब खरीद लाए। मैंने वो किताब बहुत ही शौक़ से पढ़ी। मैंने अंधे माँ बाप को बहंगी पर बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार की तस्वीर देखी। इस बात का मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। यानी उन्होंने सोचा कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह अपने माँ बाप की सेवा करूंगा, अपने माँ बाप की इज्जत करूंगा, उनकी खिदमत करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। उसे देखने की ख्वाहिश बार बार हुई। बार बार मेरे दिल में ये ख्याल आता कि सभी लोग हरिश्चंद्र की तरह सदाकत पर अमल करने वाले क्यों नहीं हुए। सदाकत मतलब सच्चाई, के सभी लोग जो हैं सच्चाई के रास्ते में क्यों नहीं चलते, सच क्यों नहीं बोलते। यही बात दिल में घर कर गई कि अगर हरिश्चंद्र की तरह भी तकलीफ़ें उठानी पड़ें तब भी सच को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी हरिश्चंद्र की तरह अगर हमें सच बोलने के लिए तकलीफ़ उठानी पड़े तो भी हम सच को नहीं छोड़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने किताबों में पढ़ा था कि खुली हवा में टहलना तंदुरुस्ती के लिए मुफीद है। मुफीद मतलब फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। ये बात अच्छी लगी और मैंने सुबह को सैर करने की आदत बनाई। उससे मेरा जिस्म मजबूत हो गया। ठीक है, उनकी सेहत जो है उससे अच्छी हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। मैं सोचता था कि लिखाई में हरूफ अच्छे होने की ज़रूरत नहीं, यानी राइटिंग में हम जो लेटर्स बनाते हैं उनके अच्छे होने की ज़रूरत नहीं, ये बस सोचते थे बचपन में। और ये ख्याल मेरे दिल में इंग्लैंड जाने के वक्त तक रहा। आगे चलकर जब मैंने दूसरों के मोती जैसे हरूफ देखे तो मैं बहुत पछताया। तब मैं समझा कि हरूफ अच्छे न होना भी नामुकम्मल तालीम की अलामत है। बाद में हरूफ सुधारने की कोशिश भी की, मगर पक्के घड़े पर मिट्टी कैसे चढ़ सकती थी। स्टूडेंट, गांधी जी पहले सोचते थे कि राइटिंग अच्छी होना कोई ज़रूरी नहीं है ना? लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा कि लोगों की इतनी अच्छी अच्छी राइटिंग होती थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। लेकिन बाद में जब इंसान बचपन से गलती करता रहता है, बड़ा हो जाता है, तो वो गलती सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें अपनी राइटिंग पर शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। सभी लेटर्स बहुत अच्छी तरह बनाने चाहिए, जिस तरह से बनाने चाहिए। ठीक है, अगर हमारी राइटिंग बचपन में अच्छी हो जाएगी तो आगे भी अच्छी ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं। लिखाई की मश्क तालीम का अहम हिस्सा है, यानी प्रैक्टिस राइटिंग की। इसलिए ज़रूरी है कि इसके लिए ड्राइंग सीखना चाहिए। इस तरीके को अपनाने से
बच्चे के हुरूफ मोती जैसे हो जाते हैं। गांधी जी ने बताया कि हमें ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ड्राइंग करने से हमारी राइटिंग पर भी असर पड़ेगा, हमारी राइटिंग भी उससे अच्छी होगी और हमें राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं हमेशा ऐसे कामों से बचता था जिसके लिए मुझे सज़ा मिलती। एक दफ़ा मुझे सज़ा दी गई तो बहुत अफसोस हुआ। ये बात पहली या दूसरी जमात की है, जमात मतलब क्लास या कक्षा, ठीक, यानी पहले या दूसरी क्लास की बात है। दूसरी बात 7वीं जमात की है। वो ये कि हेड मास्टर साहब बड़े सख्त उसूल वाले शख्स थे। उसूल मतलब बहुत ज़्यादा सख्त डिसिप्लिन वाले थे, वो रूल्स वाले, ठीक है। फिर भी तलबा उन्हें अजीज़ रखते थे, फिर भी लोग स्टूडेंट उनकी इज़्ज़त करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। अच्छे आदमी थे, अच्छा पढ़ाते थे। बड़े दर्जों में उन्होंने कसरत और क्रिकेट को लाजमी कर दिया था। दूसरे बड़े क्लासेस में उन्होंने कसरत और क्रिकेट जो है एक्सरसाइज वगैरह और क्रिकेट इसको कंपलसरी कर दिया था, सब बच्चों को करना था। ये कसरत की कोई अहमियत ना समझकर शर्मीले मिजाज की वजह से और वालिद साहब की खिदमत से वक्त ना मिलने के सबब भी मैं इन चीज़ों में शिरकत ना कर सका। गांधी जी ने ज़्यादा वक्त नहीं लगाया क्रिकेट और कसरत में, क्योंकि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था और थोड़े शर्मीले मिजाज की भी थे और अपने वालिद साहब की भी खिदमत करते थे वो। मैंने कसरत से छुटकारा पाने की दरख्वास्त दी, मगर हेड मास्टर मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एप्लीकेशन भी दी कि साहब मुझे क्रिकेट और एक्सरसाइज से छुट्टी मिल जाए, लेकिन हेड मास्टर साहब ने उनकी बात नहीं मानी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक बार हफ्ते का दिन था, सुबह को स्कूल खुलता था, शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी, शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था, मेरे पास घड़ी नहीं थी और आसमान पर भी बादल थे, इसलिए वक्त का धोखा हो गया। जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे दिन देर होने की वजह पूछी गई, वजह मैंने साफ साफ बता दी, मगर उन्होंने उसको नहीं माना। इसलिए मुझे ठीक तो याद नहीं, मगर कुछ जुर्माना देना पड़ा। मैं झूठा बना, इसलिए बड़ा दुख हुआ। तो गांधी जी को एक बार धोखा हो गया था मौसम की वजह से, वो देर से पहुँचे थे, इसलिए उन्हें सज़ा दी गई, उन्हें जुर्माना देना पड़ा और गांधी जी को इस बात का अफसोस रहा है कि उन्हें झूठा होना पड़ा। खुद को सच्चा साबित करने का मेरे पास कोई रास्ता ना था। मैं बाद में समझ पाया कि सच बोलने वाले को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए। गाफिल मतलब बेपरवाह, है ना। यहीं हमें सच बोलने के साथ साथ थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स की एक्सरसाइज करते हैं। सही मुतबादिल से जुमले मुकम्मल कीजिए और राइट का निशान लगाइए, सही का, ठीक है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है और उसके 3 ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है उस पर हमें राइट का निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गांधी जी के बचपन का नाम था, क्या नाम था उनका? नरेंद्र मोहन या नरेंद्र या मोहनदास? उनके बचपन का नाम था मोहनदास, तो इस पर निशान लगा देंगे राइट का। बे है क्वेश्चन, गांधी जी पैदा हुए थे, कहाँ हुए थे? राजकोट में, पोरबंदर में या रांची में? तो कहाँ हुए थे? पोरबंदर में, तो पोरबंदर पर निशान लगा देंगे राइट का। जीम है, गांधी जी के वालिद राजकोट में क्या थे? दीवान थे या दरोगा थे या कलेक्टर, वो डिप्टी कलेक्टर थे, तो क्या थे? वो दीवान थे, है ना। तो ये इस पर टिक लगा देंगे राइट का। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर वर्ड्स मीनिंग आगे दिए गए हैं। देखिए अल्फाज की मशक यानी लर्न द वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है, दर्ज झेल अल्फाज 2 तरह से लिखे गए हैं, जो अल्फाज सही से लिखा है उस पर राइट का निशान लगाना है, ठीक है। इसमें एक वर्ड की स्पेलिंग गलत है, एक की सही है। देखिए ऊपर ये दिए 2 वर्ड, कसरत कसरत, पहले वाले में स्वाद बना हुआ, दूसरे वाले में सीन, तो सीन वाला सही है कसरत। दूसरा अब इसमें है तालीम, और ये 2 तालीम है, नीचे वाले में एन है ते के साथ में, तो ये वाला सही है, नीचे वाला तालीम सही है। ये राजकोट, ऊपर वाला राजकोट सही है और नीचे वाला राजकोट ये बड़े काफ से गलत है, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज 2 आती है। दर्ज झेल अल्फाज में जो मुज़क्किर हों उसके नीचे मुज़क्किर और जो मोनिस हों उसके नीचे मोनिस लिखिए। देखिए मुज़क्किर जिससे हमें मेल के बारे में पता चले, नर के बारे में पता चले, वो मुज़क्किर, और जिससे हमें वर्ड से फीमेल के बारे में पता चले वो मोनिस, ठीक है। देखिए स्कूल क्या है? मुज़क्किर, ठीक है। नाटक ये मुज़क्किर है और तालीम मोनिस एंड सुबह ये मोनिस है, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अल्फाज मायने।
पहला अल्फाज है बाहिम्मत, बाहिम्मत मतलब हिम्मत वाला। दूसरा है मजहबी, मजहबी मतलब मज़हब पर चलने वाला यानी मानने वाला। खातून मतलब औरत। विलादत मतलब पैदाइश। सदाकत सच्चाई। मुफीद का मतलब फ़ायदेमंद। नामुकम्मल मतलब अधूरा, ठीक है, नामुकम्मल मतलब इनकम्प्लीट जो होता है, अधूरा, ठीक है। तलबा पढ़ने वाला यानी स्टूडेंट्स। जमात दर्जा यानी क्लास। लाजमी बहुत ज़रूरी। अलामत मतलब निशानी। दरख्वास्त मतलब एप्लीकेशन जो हम देते हैं प्रार्थना पर स्कूल में अर्जी, वो, ठीक है। ये फीस माफ़ी की या छुट्टी की एप्लीकेशन देते हैं हम, तो उसके कहते हैं दरख्वास्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं इसके। सवाल नंबर 1, गांधी जी कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब है गांधी जी गुजरात के पोरबंदर शहर में 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर और 1869 को पैदा हुए। सवाल नंबर 2, गांधी जी के वालिद का क्या नाम था? जवाब है गांधी जी के वालिद का नाम करमचंद गांधी था। सवाल नंबर 3, गांधी जी ने ये बात किस बारे में कही? एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। ये बात उन्होंने किस बारे में कही? इसका जवाब है गांधी जी ने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो बचपन में ये सोचते थे कि लिखाई में हरूफ अच्छे होने की ज़रूरत नहीं, और इस सोच की वजह से बाद में वो बहुत पछताए। वो बचपन में सोचते थे हरूफ राइटिंग अच्छी होना ज़रूरी नहीं है, इस बात का उन्हें बाद में अफसोस हुआ, है ना, जब उन्होंने और लोगों की अच्छी राइटिंग देखी तो इसलिए बहुत पछताया। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं एक भूल की सज़ा आज तक पा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, आपको ये सारा ये क्वेश्चन आंसर वर्ड्स मीनिंग उर्दू की कॉपी में करने हैं और एक्सरसाइज बुक में ही करनी है। और ये कल सारा वक्त जो है कल सुबह 8 बजे तक मेरे नंबर पर आप मुझे सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू।